सर्पदंश से अलग अलग महिला व बालक की मौत। महिला की मौत से 4 बच्चे हुए अनाथ, बालक की मौत में डॉक्टर पर आरोप। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घोसी उपचुनाव को लेकर कहा, साइकिल पंचर थी, जनता फिर पंचर करेगी। सपा अस्त होता हुआ सूरज, घोसी उपचुनाव का परिणाम 2024 और 2027 का शंखनाद। बाजार के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक जख्मी, गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती। आजमगढ़ शहर के सुलेमपुर से है इसरो की सीनियर साइंटिस्ट शिवांगी मिश्रा का है गहरा नाता, परिवार ने जताई खुशी। बड़े पैमाने पर चेहल्लुम का निकल गया जुलूस, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल रही तैनात। मंडलीय कारागार में बंदियों को रक्षाबंधन से पूर्व ब्रह्म कुमारी संस्था की महिलाओं ने कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर कराया परिवार का एहसास। थाना जहानागंज क्षेत्र के परदेशी मोड़ के पास से मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। प्रेम विवाह करने वाले मुबारकपुर के युवक पर आजमगढ़ शहर निवासी ससुराल वालों के हमले में नहीं हुई कार्रवाई। श्री अग्रसेन महाविद्यालय में आरएसएस की तरफ से रक्षाबंधन उत्सव का हुआ आयोजन, राष्ट्र सेवा का लिया संकल्प। निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन, वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ विधायकगण समेत अन्य प्रतिनिधिगण रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के कमिश्नर सहकारिता आयुक्त डॉक्टर आलोक सिंह आईएएस की माता का निधन, श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। श्री अग्रसेन महाविद्यालय में कजरी महोत्सव का हुआ आयोजन। बुरनपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज थाना के कोडिया गांव के ग्रामीणों ने गांव में ही किया विरोध प्रदर्शन। अंधा लदे पिकअप ने रेलवे बैरियर को मारी टक्कर, बैरियर टूटकर हुआ क्षतिग्रस्त। वैगनार कार से ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त, ट्रैक्टर 2 हिस्से में बंटा, दोनों के चालक घायल। युवती की घर पर संदिग्ध परिस्थिति में हालत बिगड़ी, जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में हुई भर्ती। अहौला थाना क्षेत्र के बेंदुई गांव निवासी सविता पत्नी द्वारिका उम्र 42 वर्ष घर में सामान रखने शनिवार को दोपहर 2 बजे गई हुई थी। घर में रखे किसी सामान को ढूंढने लगी, तभी जहरीले सांप ने काट लिया। घर दौड़ती हुई सविता बाहर आई, परिवार वालों को बताया कि मुझे सांप ने काट लिया है। परिजन उसे आनन फानन में लेकर बसखारी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने लोगों के कहने पर अम्बा के शती माई गाजीपुर स्थान पर ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। परिजन उसे अपने घर ले आए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सविता के पास 3 लड़की व 1 लड़का है। 2 लड़की विवाहित हैं, वही एक बेटी तथा एक बेटा अविवाहित हैं। सविता खुद मजदूरी करती थी, वही पति भी लोगों के यहाँ मजदूरी करता है। पति द्वारिका ने अहौला थाने पर तहरीर देकर लाश को पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। शहर कोतवाली के उखरौड़ा गांव निवासी आदित्य उपाध्याय उम्र 11 वर्ष अपनी बुआ राधा के पास सोया हुआ था। सांप बिस्तर पर चढ़कर उसके पैर में डस लिया। आनन फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए। परिजनों के अनुसार वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक स्वास्थ्य कर्मी द्वारा आदित्य को इंजेक्शन लगाया गया। परिजनों द्वारा बार बार डॉक्टर को बुलाने की बात कही जा रही थी, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ देर बाद आदित्य ने दम तोड़ दिया। बता दें कि आदित्य कक्षा 4 का छात्र था। वह 2 भाई और 1 बहन में सबसे बड़ा था। आजमगढ़ के पड़ोसी जनपद मऊ की घोसी विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी द्वारा चौहान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों की दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। घोसी विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि घोसी उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद है। 2024 ही नहीं, 2027 का भी शंखनाद है। इस समय जनमानस की जो आवाज है वो भाजपा के पक्ष में है, कमल के पक्ष में है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि घोसी में कमल खिलेगा। साइकिल पंचर थी और इस बार फिर जनता साइकिल पंचर करने का काम करेगी। सपा अस्त होता हुआ सूरज है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से राजकीय विमान से आजमगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से कार द्वारा मऊ के लिए रवाना हो गए। डिप्टी सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी थे।
आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरदहा बाजार के पास रविवार को दिन में करीब 3 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक जख्मी हो गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर का निवासी 22 वर्षीय शुभकरण राजभर पुत्र अमृतलाल राजभर आजमगढ़ शहर से अकेले ही बाइक से बिलरियागंज होते हुए महाराजगंज क्षेत्र स्थित अपने घर की तरफ रविवार को दिन में जा रहा था। 3 बजे के आसपास जैसे ही वह सरदहा बाजार के पास पहुंचा तभी हादसे का शिकार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस और परिजन घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद से ही इसरो के वैज्ञानिकों के हुनर को पूरे देशवासियों की तरफ से सराहा जा रहा है। आजमगढ़ के सुलेमपुर हीरापट्टी क्षेत्र में घर बनवाकर रह रहे रिटायर्ड एडीएम स्वामीनाथ पाठक के घर पर भी विशेष खुशी का माहौल है। आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र स्थित भैरव बाबा स्थान से सटे अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर क्षेत्र के सर्वेपुर गांव के मूल निवासी स्वामीनाथ पाठक के बड़े भाई जयनाथ पाठक, जो कि सीनियर IRS अधिकारी रह चुके हैं, उनकी बहू शिवांगी मिश्रा वर्तमान में इसरो में सीनियर साइंटिस्ट के पद पर तैनात हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। इसके बाद आजमगढ़ के सुलेमपुर स्थित स्वामीनाथ पाठक के परिवार के लोग भी खुशी से झूम उठे। रिटायर्ड एडीएम स्वामीनाथ पाठक ने बताया कि शिवानी मिश्रा BHU से पोस्ट ग्रेजुएट के बाद PhD की डिग्री हासिल की और गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। करबला की जंग में अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए इमाम हुसैन और शहीदाने करबला की याद में मनाया जाने वाला चेहल्लुम जियनपुर में शिया समुदाय ने मातम कर शहीदाने करबला को खिराजे अकीदत पेश की। शहादत को याद कर अजादार रोते रहे। करबला में पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन मुहर्रम की 10वीं तारीख को अपने परिवार और 72 साथियों संग इस्लाम को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। जंग में शहादत के 40 दिन पूरे होने पर शिया समुदाय में चेहल्लुम मनाया जाता है। इसी क्रम में जियनपुर नगर पंचायत के कुरैश नगर में हर वर्ष चेहल्लुम का आयोजन सफर के दूसरे रविवार को किया जाता है। इस वर्ष भी चेहल्लुम का आयोजन सफर के दूसरे रविवार को किया गया। इस दौरान नौहा और मातम भी किया गया, जबकि रह रहे या हुसैन की सदाएं और नारा-ए हैदरी भी गूंजता रहा। चेहल्लुम में जिले भर की अंजुमने नजर आईं। जियनपुर करबला मैदान में 18 बनी हाशिम के ताबूत की जियारत भी कराई गई। उसके बाद अंजुमनों ने जियनपुर चौराहे पर पहुंचकर नौहा व मातम किया गया। वहीं सुल्तानपुर से आए मौलाना मुशीर हसन खान ने कहा, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने इस्लाम का पैगाम नहीं देकर इंसानियत का पैगाम दिया। इसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का नाम लेने वाले लोग मौजूद है। आगे उन्होंने कहा कि मजहब नहीं सिखाता बैर करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक है। साथ अमन, चौन और शांति के लिए दुआ की गई। वहीं जियनपुर चौक पर मौलाना शमसुल हसन खान ने मजलिस को खिताब किया, जहां आजादरों की आंखें नम हो गईं। इस दौरान अंजुमनों ने नौहा मातम किया। इस दौरान निहाल मेहदी, जीशान मेहदी, फहद खान, आदिल अब्बास, शहजान मेहदी, फरमान अली, सफी हसन, तारिक खान, अयाज, आजम खान, हासिम खान, शाकिब खान, सादिक खान, आमिर, रजा, माज खान, नसीम, हैदर, वफादार आदि लोग मौजूद थे। रविवार को आजमगढ़ के इटौरा क्षेत्र में स्थित मंडलीय कारागार में आज विशेष गहमागहमी का माहौल रहा। कारागार परिसर में स्थित सभागार में भारी संख्या में मौजूद बंदियों को ब्रह्मकुमारी संस्था से जुड़ी महिलाओं ने बहन का एहसास का कराते हुए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान रक्षाबंधन के गाने को सुनकर और घर से दूर जेल में बंद होने के बाद भी अपरिचित बहनों के हाथों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाने को लेकर बंदियों में भी उत्साह दिखाई दिया। बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर मिठाई भी दी। इस अवसर पर जेल RN गौतम के साथ ही अन्य अधिकारीगण व जेल के सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। ब्रह्मकुमारी बहनों ने जेल अधिकारियों व स्टाफ को भी रक्षा सूत्र बांधा। जहानागंज थाना पुलिस ने परदेसी मोड़ के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। रविवार को अंतु यादव पुत्र राघदेव यादव ग्राम बुंदा थाना जहानागंज द्वारा थाना जहानागंज पर शिकायत किया गया था कि एक दिन पूर्व 6:30 बजे शाम को वह अपने बैनामे की जमीन पर टुल्लू पंप में पाइप लगाकर अपनी खेत में सब्जी व पौधों की सिंचाई कर रहा था। इतने में उसके पड़ोसी रामप्यारे पुत्र जग्गी यादव, अमित यादव, अंकित यादव पुत्र रामप्यारे व सुषमा देवी पत्नी आशीष यादव जमीनी रंजिश में लाठी डंडा लेकर खेत के पास आकर पीड़ित को गाली देते हुए लाठी डंडा से मारने पीटने लगे। शोरगुल सुनकर पीड़ित की पत्नी बीच बचाव के लिए आई तो ये लोग पत्नी को भी मारे पीटे, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 323, 327, 504, 506 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया। रविवार को SI ओम प्रकाश यादव व पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रामप्यारे यादव को परदेशी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।
आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना के बहौर में युवक को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस कार्रवाई अभी तक नहीं कर सकी है, जबकि मामले में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। युवक को प्रेम विवाह करने पर ससुराल वालों ने ही बुरी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसके चलते वह आज भी जिला अस्पताल में भर्ती होकर न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित अरशद निवासी मुबारकपुर के अनुसार उसके ससुराल में रिश्ते के ससुर असलम ने उस पर हमला कराया था। ससुराल वालों ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी तारीख 16 अगस्त को पड़ी थी। कोर्ट से होकर वह घर लौट रहा था, तभी बहौर के पास उस पर बुरी तरीके से हमला किया गया था। जिला अस्पताल में पहुंची अरशद की पत्नी साहिबा ने भी अपने मायके वालों पर कई आरोप लगाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजमगढ़ नगर द्वारा श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय के हाल में रविवार प्रातः 9 बजे रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अनिकेत जी द्वारा गणगीत प्रस्तुत किया गया। उसके उपरांत डॉक्टर परमानंद जी ने अमृत वचन का पाठ किया। तदुपरांत वेद जी द्वारा एकल गीत प्रस्तुत किया गया। रक्षाबंधन पर्व पर प्रांत सह कार्यवाह आदरणीय वीरेंद्र जी द्वारा संघ के प्रमुख 6 उत्सव में रक्षाबंधन उत्सव पर अपना संबोधन करते हुए कहा कि संघ समाज के सभी वर्गों, जाति, ऊंच नीच के भेद को समाप्त कर एक समग्र अखंड राष्ट्र की कल्पना के साथ हम भारत माता को रक्षा के लिए संकल्पित होने का प्रण ले, जिससे भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सके। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नगर संचालक राम वदन जी, सहनगर संचालक अजय अग्रवाल जी, नगर कार्यवाह डॉक्टर पारिजात राजन जी, विभाग प्रचारक सत्येंद्र जी, ओम प्रकाश जी, नगर प्रचार प्रमुख अधिवक्ता अभय दत्त जी, कमलेश जी, आलोक जी, डॉक्टर राम जी, संत प्रसाद अग्रवाल जी, नरेंद्र सिंह जी, आशीष जी, सुजीत जी, मोहन जी, विनोद जी, बिंदु जी आदि भारी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता छाया अग्रवाल जी द्वारा किया गया। वॉरियर्स हेल्थ क्लब मुबारकपुर के तत्वावधान में एक निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन ताज पैलेस अली नगर मुबारकपुर में किया गया, जिसमें 500 मरीजों की नेत्र जांच, दवा और चश्मा निशुल्क दिया गया। शिविर का प्रारंभ विधायक मुबारकपुर आजमगढ़ अखिलेश यादव, विधायक गोपालपुर नफीस अहमद और पूर्व चेयरमैन मुबारकपुर प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद साहब ने फीता काट कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन आजमगढ़ श्री सरफराज आलम, पूर्व चेयरमैन मुबारकपुर डॉक्टर शमीम अम्मार अदीबी, मास्टर जमीर आलम, महाप्रधान जियाउल्लाह आदि उपस्थित रहे। इस शिविर में नेत्र सर्जन डॉक्टर महबूब आजम MBBS DOMS के साथ एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ के टॉपर्स नेत्र परीक्षण अधिकारी का समूह, जिसमें अजहर महमूद, सना परवीन, सिब्गाह अली, S महिबार, M केडिया, सैद अली शुजात और ओवैस आलम ने खिदमात को अंजाम दिया। इस अवसर पर वॉरियर्स हेल्थ क्लब के अध्यक्ष मंजर इमाम, उपाध्यक्ष आमिर, प्लम्बर सचिव अकरम मलिक, कोषाध्यक्ष अली अब्बास, मीडिया प्रभारी जफर मिराज, यासीन, शाहिद कलीम, अख्तर, कैफ, दानिश, मोहम्मद, फैज अहमद, जफीर, अरशद जमाल, मोहम्मद मुकरब, राजू आदि उपस्थित रहे। अतरौलिया के मीरपुर निवासी KP सिंह की पत्नी श्रीमती विष्णु देवी का कल शनिवार को दिल्ली में निधन हो गया था, जिसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आज रविवार को उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। इस दौरान आनंद स्मारक सरस्वती बालिका विद्यालय पचरी मीरपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां तमाम अधिकारियों समेत क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उन्हें पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। विष्णु देवी के 4 लड़के व 4 लड़कियां थी। पति KP सिंह इफ्को में स्टेट सेल्स मैनेजर रहे। बेटियों में एक प्रोफेसर, एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल तथा एक ओमान में इंजीनियर है। वही बेटों में अरुण सिंह केंद्र में अंडर सेक्रेटरी रहे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। आलोक सिंह IAS हैं, जो मध्य प्रदेश में सेवा दे रहे। एक भाई अविनाश सिंह प्राइवेट जॉब में है तथा एक भाई आनंद सिंह का निधन हो चुका है। पीड़ित अर्जुन के अनुसार उसका आरोप है कि गांव के ही दबंग व्यक्ति द्वारा हमारी जमीन में जबरदस्ती दरवाजा खोला जा रहा है। कब्जा की नीयत से विपक्षी शमसुद्दीन द्वारा प्रशासन से मिलकर मेरी जमीन पर दरवाजा खोलने की नीयत से बार बार हम सभी को बेवजह परेशान कर रहा है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत के चलते वह हमेशा हमारे घर के सामने हमारी ही जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहा है, जिसकी हमारे द्वारा तहसील के उच्चाधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। विपक्षी दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिसके लड़के बड़े ही शरारती और बेशर्म है। आए दिन विवाद उत्पन्न करते हैं, हमेशा मारपीट और गाली गलौज करने के लिए तैयार रहते हैं। मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही स्थगन का आदेश भी है। इसके के बावजूद भी स्थानीय थाना द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विपक्षी को आने जाने के लिए घर के तीनों तरफ से रास्ते होते हुए भी चौथ रास्ता मेरी जमीन में मांग रहा है। इस संबंध में
तहसीलदार अभिषेक सिंह ने बताया कि मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। जब न्यायालय का कोई फैसला नहीं आता है तब तक के लिए निर्माण कार्य किसी भी पक्ष द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी पक्ष द्वारा निर्माण किया गया तो जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अर्जुन, शीला, उर्मिला, राजमती, आरती, पूजा, कविता, रविदास, अंजना, अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। निजामाबाद थाना अंतर्गत फरेहा रेलवे क्रॉसिंग के पास निजामाबाद की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही अंडे से लदी हुई पिकअप गाड़ी ने रेलवे बैरियर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलवे बैरियर ही टूट कर क्षतिग्रस्त हो गया। तुरंत जीआरपी पुलिस द्वारा पिकअप गाड़ी को पकड़ लिया गया। बैरियर टूटने की वजह से रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। रेलवे कर्मचारियों द्वारा बैरियर बदलने की कार्यवाही चल रही थी, जिसमें कर्मचारियों द्वारा कई घंटे लगा। तब तक जाम की वजह से रोड पर अफरा तफरी मची हुई थी। जीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लाल सिंह मीना ने बताया कि गाड़ी पकड़ ली गई है, उसके साथ विधिक कार्यवाही की जा रही है। रेलवे गेटमैन अभिषेक कुमार ने बताया कि बैरियर सही होने के बाद जाकर जाम समाप्त हुआ। आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के बंधवा महादेव मंदिर के पास बीती रात ट्रैक्टर और कार में टक्कर हो गई। घटना में दोनों वाहनों के चालक जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि वैगनार कार दीदारगंज थाना क्षेत्र के इरना गोकुलपुर निवासी राहुल सिंह चलाकर रात में बरदह की तरफ जा रहे थे, जबकि बरदह की तरफ से ट्रैक्टर लेकर मिर्जापुर जनपद निवासी बंधन जा रहा था। दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। ट्रैक्टर पलट गया और खाई से उतरकर खेत की तरफ जाकर दो टुकड़ों में बंट गया। राहत की बात थी कि दोनों वाहनों के चालक घायल हुए। दोनों को जौनपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र के कोठियार गांव में रविवार को दिन में करीब 1 बजे अपने घर में अकेली मौजूद युवती की हालत गंभीर हो गई। घटना के समय घर के अन्य सदस्य बाहर इधर उधर थे। जब वापस घर लौटे तो लड़की की हालत गंभीर बनी हुई थी। गंभीर अवस्था में ही परिजन जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका में उसको जिला अस्पताल में ले आए। जिला अस्पताल में आपातकालीन वार्ड में उपचार करने के बाद इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि पॉइजनिंग कहकर भर्ती कराया गया है। मैनेज कर रहे हैं। फिलहाल उसकी पल्स व बीपी बैठी हुई है।